में कोई भी दिक्कत और तकलीफ नहीं होगी। आज की क्लास के बाद आपको प्रोपोर्शन में कभी भी दिक्कत और तकलीफ नहीं होगी, इतना समझ लीजिए। ठीक है, चलो भाई। तो रेशियो का क्या क्या बेसिक हो सकता है वो मैंने बताया था, और वो इंपॉर्टेंट था। कई बच्चों को ऐसा लगता है कि ये मेंस की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो भाई मेंस के सवाल भी कल की क्लास में हमने कई सारे किए थे, मेंस में भी वैसे सवाल आते हैं। तो ये हमने फर्स्ट क्लास में खत्म किया था। बेसिक की बात कर रहा हूं मैं कि हमने एबीसीडी वाले सवाल फर्स्ट क्लास में खत्म किए थे, जिस तरीके के सवाल पेपर में आ रहे हैं। आज की क्लास में हम क्या खत्म करेंगे? आज की क्लास में हम प्रपोर्शन खत्म करेंगे। तो आप हेडिंग लगा लीजिए प्रपोर्शन, PRA। देखिए डेफिनेशन से ही सारी चीजें निकल के आती हैं। कई बच्चों को लगता है यार डेफिनेशन क्यों बता रहे हैं, डेफिनेशन का क्या काम है? डेफिनेशन ही कॉन्सेप्ट की जननी है। ठीक है, प्रपोर्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? समानुपात। प्रपोर्शन को हिंदी में कहते हैं समानुपात। ठीक है, प्रपोर्शन को हिंदी में हम कहते हैं समानुपात। क्लियर है भाई बात? आप कहेंगे हाँ जी क्लियर है। अब समानुपात क्या होता है? समानुपात से ही पता लग रहा है, समान अनुपात। यानी जब दो अनुपात बराबर हो जाते हैं, खुशी माली मैं अच्छा हूं, जब दो अनुपात बराबर हो जाते हैं तो इसी को हम कहते हैं प्रपोर्शन। मैं ये कह रहा हूं, अगर A बाई बी बराबर है C बाई डी के, इसका मतलब है कि A कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी आर इन प्रपोर्शन। ए और बी का अनुपात अगर सी और डी के अनुपात के बराबर हो जाएगा तो हम कहेंगे कि ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन। ये किस में है? प्रोपोर्शन में। ठीक है, पूरी थ्योरी बता देता हूं क्या है, फिर सवाल पे आ जाएंगे डायरेक्ट। ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन, ए बी सी डी समानुपात में है अगर ए बाई बी बराबर सी बाई डी हो। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है? ए अनुपात बी और सी अनुपात डी। ए अनुपात बी और सी अनुपात डी, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर हो गई? यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ए बाई बी बराबर सी बाई डी है, यानी कि ये प्रोपोर्शन में है। इसका मतलब इतना है। मैं एक छोटा सा सवाल पूछ लेता हूं, फिर इसकी प्रॉपर्टीज पे आऊंगा। मैं एक छोटा सा सवाल आपसे पूछ लेता हूं, फिर इसकी प्रॉपर्टीज पे आऊंगा। बहुत छोटा सा सवाल, ज्यादा बड़ा नहीं पूछूंगा। जैसे ये दिया हुआ है, एक्स का मान आपसे पूछ रहा है। CHSL 2024 में ये सवाल आया है। CHSL 2024 में ये सवाल आया है कि 2 की घात 3 अनुपात 8 की घात 5.6। बताओ भाई एक्स का मान क्या होगा? CHSL 2024 में पूछा गया। आपने लैपटॉप लाके दे दिया था मेरा? कुछ लोग बड़े अच्छे होते हैं, बहुत ज्यादा नहीं होते बट बड़े अच्छे होते हैं। बोलो भाई। छोटा सा सवाल पूछा हमने आपसे, ज्यादा बड़े सवाल हम पूछते भी नहीं है किसी बच्चे से। एक लड़के को पूछे थे हमने ज्यादा बड़े सवाल, तो वो तब से डर गया, तब से हमने बड़े सवाल पूछना बंद कर दिया। मैम आपको आ रहा है समझ? आपको आ रहा है? आओ, कितना अच्छा लगता है आपको। समझ में पता है क्या आता है? आपको आते हैं गुलाब के फूल समझ में, और कुछ नहीं आता आपको समझ में। यही समझो आप बस। ठीक है, देखो भाई, सिंपल सा सवाल था। तो मुझे पता है कि ये किस चीज का अनुपात है, आप भी जानते हैं ये किस चीज का है। तो आपने कहा कि जी ये समानुपात का चिन्ह है। इसका मतलब 2 की घात 3 का मतलब 8 लिख सकता हूं। 8/8 की घात 5.06 बराबर होगा 8 की घात -4.06 बटे एक्स। यही होगा। कितने लोग आप में से ये जानते हैं? कितने लोग आप में से ये जानते हैं? चलो ज्यादा मत जानो, इतना ही रहने दो।
अगर मैं इसकी क्रॉस मल्टीपलित कर दूं तो ये कह सकता हूं 8x बराबर 8 की घात 5.06 इंटू 8 की घात -5.06। ये लिख सकता हूं या नहीं, बोलो। आप कहेंगे हाँ जी लिख सकते हैं। तो आपने कहा कि यार ये 8 की पावर, जब गुणा में घात होती है, गुणा में दो टर्म होती हैं तो उनकी घात आपस में जुड़ जाती है, ठीक है। तो 5.06 में से 4.06 घटेगा तो कितना बचेगा भाई पावर? तो आपने कहा 8 की पावर 1 बचेगी और इधर 8x है, तो 8 से 8 कट गया, x कितना आ गया? 1 आ गया। x 1 आ गया। इतना सा ही सवाल था ये, और इस बार के CHSL में पूछा गया। इस बार के CHSL में पूछा गया था। बोलो जी, किसी को कोई डाउट है तो बताओ। एक छोटा सा सवाल और पूछ रहा हूं, उसके बाद फिर आगे की चीजें होंगी। एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं, बाकी सवाल बहुत है, इतने सारे सवाल आपको मिलेंगे। MTS 2021 में आया हुआ एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं। अभी मैंने बस प्रोपोर्शन की डेफिनेशन बताई है और कुछ बताया ही नहीं है। मैंने अभी सिर्फ प्रोपोर्शन की डेफिनेशन बताई है और कुछ बताया ही नहीं है। आप बताओ अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ बताया है तो। देख लो भाई इस सवाल को, ये देखो क्या कह रहा है सवाल। ये कह रहा है कि जी k² बटे m, और m अनुपात 16 है, तो k² प्लस 2m² बटे k² प्लस m² का मान बताओ क्या होगा। बड़ा ही सिंपल सवाल है, बड़ा ही सिंपल सवाल है। हमने कहा कि अगर ये प्रोपोर्शन में है, इट मींस k² बटे m बराबर होगा m बटे 16, ये होगा। आप कह सकते हो जी यहां से कि 16k² बराबर आ गया m²। आपने कह दिया जी 16k² किसके बराबर आ गया? m² के बराबर आ गया। अब अगर m² के बराबर है 16k², तो हमसे पूछा क्या है सवाल में? मैं देखो बड़ी सीक्वेंस से पढ़ा रहा हूं। मैंने अभी तक एक बात बताई कि अगर ABCD इन प्रपोर्शन है तो A/B बराबर C/D होगा। वही फंडा लगा रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा। आपने कहा जी ये k² है, ऊपर 2m² है, तो 2m² की वैल्यू कितनी होगी? आपने कहा जी ये 32k² हो जाएगा, डबल हो जाएगी। नीचे k² प्लस 16k², m² की जगह रख दिया मैंने, तो ऊपर तो आ गया 33k² और नीचे आ गया 17, और k² से k² कट गया, 33/17 उत्तर आ गया। सी आंसर आ रहा था सबका सी, सबका सी आ रहा था। बोलो कोई डाउट है तो। अगर कोई डाउट है तो बताओ भाई जल्दी, अगर कोई डाउट है तो बताओ जल्दी। कुछ नहीं पढ़ाया अभी तक, एक बात बताई कि बेटा ABCD आर इन प्रपोर्शन, इट मींस कि A/B बराबर C/D होगा। एक और ऐसा ही टुच्चा सवाल पूछ रहा हूं और उसके बाद फिर इसकी प्रॉपर्टीज बताऊंगा भाई। एक सवाल देख लीजिए। सर बेसिक से पढ़ाओ अमित झा, मैंने बेसिक से ही पढ़ाया है। सबसे ज्यादा बेसिक यही है कि अगर ABCD आर इन प्रपोर्शन, इट मींस कि A/B बराबर होगा C/D के। देखो भाई, अब सवाल बड़ा आसान था। इन्होंने कहा कि जी y समानुपात में ये चारों टर्म और x की वैल्यू 5 दे रखी है, तो मैंने x की वैल्यू 5 यहां रख दी पहले। तो मैंने कहा 5 - 1 कितना होगा, तो आपने कहा 4 होगा। मैंने कहा जी 5 + 2 कितना होगा, आपने कहा जी 7 होगा। मैंने कहा जी 5 × 15 और 5, आपने कहा जी 20 होगा, और y। अब ये प्रपोर्शन में है, आर इन प्रपोर्शन, यही है आर इन प्रपोर्शन।
कोई डाउट है तो बताओ, बोल दो भाई, कह दो कि हाँ जी डाउट है। आर इन प्रपोर्शन। अब अगर ये प्रपोर्शन में है तो हमने कहा पहले दोनों पदों का अनुपात 4/7 बराबर होगा 20/y। 4/7 बराबर होगा 20/y। तो यहां से मैं कह सकता हूं 4 से ये 20 कटेगा 5 बार, y कितना आ जाएगा, 7×5 35 आ जाएगा। 7×5 कितना आ जाएगा जी, 35 आ जाएगा। अगर कोई डाउट है तो बताओ, बोलो भाई। किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो वो कह सकता है, बता सकता है अपने मन की बात, शेयर कर सकता है हमसे। टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। शुभम पंडित खिवई कह रहे हैं, देखता हूं इतने प्यार से तुम्हारी तस्वीर को जैसे कोई अंपायर डीआरएस को देखता है। बेटा शुभम, पढ़ाई कर लो, कुछ नहीं रखा इन बातों में, ये फालतू के कमेंट कर मत देना अब। चलिए भाई अगला, अब हम जा रहे हैं प्रपोर्शन में। अभी तक हमने बताया एबीसीडी आर इन प्रपोर्शन, तो A/B बराबर C/D, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज, प्रपोर्शन की प्रॉपर्टीज क्या है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज निकल के आती है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है कंपोनेंट डिविडेंड। कौन सी है, कंपोनेंट डिविडेंड। क्या होती है ये कंपोनेंट डिविडेंड प्रॉपर्टी, योगांतर अनुपात बोलते हैं हिंदी में, योगांतर अनुपात बोलते हैं। होती क्या है, बड़े ध्यान से समझना। ये होती है जी कि अगर कोई ये कह रहा है कि इफ A/B बराबर C/D है, इफ A/B बराबर C/D है, ठीक है, A/B अगर C/D के बराबर है तो आप लिख सकते हो कि जी A+B, ऊपर जाके B जुड़ जाएगा। और ये प्रॉपर्टी एलजेब्रा में, टिग्नोमेट्री में, सब में काम आती है। हम यहाँ पे तो एक दो सवाल करेंगे, बट आप रट लो कि ये प्रॉपर्टी हर जगह काम आती है, चाहे आप एलजेब्रा पढ़ रहे हो, चाहे आप टिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो, सब जगह ये काम आती है। क्या है जी प्रॉपर्टी, कंपोनेंट डिविडेंड रूल होता है कि अगर A/B बराबर C/D है, ये दोनों चीजें समानुपात में हैं, तो हम B को ऊपर जाके जोड़ सकते हैं, नीचे घटा सकते हैं, D को ऊपर जाके जोड़ सकते हैं, D घटा सकते हैं। याद है ये सब बच्चों को प्रॉपर्टी, कोई ऐसा बच्चा तो नहीं जिसको याद नहीं है ये। एक सवाल छोटा सा कर लेंगे और फिर उसके बाद में बहुत सारी चीजें करेंगे इस पे, ठीक है। एक छोटे से सवाल से समझा रहा हूं, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अभी। क्या है कंपोनेंट डिविडेंड, फिर एक प्रॉपर्टी बताऊंगा, अच्छा लगेगा आपको बहुत। करते रहो आप सवाल। देखो भाई, A/B बराबर 3/2, देन A² + B² बटे A² - B², A² + B² बटे A² - B²। मेरे पास पढ़ाई का हुनर था और उसके पास जाति प्रमाण पत्र, आज वो डॉक्टर है और मैं कंपाउंडर, बहुत बढ़िया। देखो बड़ा ही सिंपल सवाल है, कंपोनेंट डिविडेंड लगाना है, लेकिन कब लगाना है कंपोनेंट डिविडेंड, पहले इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। A/B बराबर 3/2 है, मैंने इसका स्क्वायर कर दिया, तो आप पाएंगे जी A² बटे B² बराबर 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। ये लिख सकते हैं। A² बटे B² को क्या लिख सकते हैं, 9/4। अब मैंने कहा जी कंपोनेंट डिविडेंड लगा दें, आपने कहा हाँ जी लगा सकते हैं कंपोनेंट डिविडेंड। तो मैंने कहा कि जी एक बार तो A² में B² ऊपर जाके जुड़ जाएगा और एक बार B² घट जाएगा, ऐसे ही 4 ऊपर जाके जुड़ जाएगा और फिर 4 नीचे घट जाएगा, 9 - 4। तो 9 और 4 13, और 13/5 ये उत्तर आ जाएगा, 13/5 उत्तर आ जाएगा।
बोलो भाई, किसी को डाउट है तो। एनी बॉडी एल्स, कोई भी बॉडी को डाउट है यहां तक? मैं आगे बढ़ रहा हूं, अगर किसी बॉडी को डाउट नहीं है तो अगली प्रॉपर्टीज पे चल रहा हूं इसकी। अगर आप में से किसी को डाउट नहीं है तो इसकी अगली प्रॉपर्टीज पे चल रहा हूं। आपको सवालों के सीक्वेंस की फोटो खींचते रहो, क्योंकि आज सारा कुछ इधर उधर है, तो आपको उसी सीक्वेंस में पीडीएफ अरेंज करनी होगी। मैं बाद में आपको टाइम नहीं दूंगा ज्यादा, ठीक है? तो आप देख लो, मैं इसके नीचे लिखूंगा फिर सवाल नंबर 1 पे जाऊंगा अभी। तो आपको उसी सीक्वेंस में लेनी है पीडीएफ जिस सीक्वेंस में मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? तो हर एक पेज की फोटो ले लो कि इसके बाद ये, इसके बाद ये। आगे बढ़ते हैं भाई। अब आप हेडिंग लिखो, अगली प्रॉपर्टी है प्रोपोर्शनल्स निकालना। हेडिंग लिखो, हाउ टू फाइंड प्रोपोर्शनल। हाउ टू फाइंड प्रोपोर्शनल्स। हिंदी में लिखेंगे समानुपाती पता करना। हिंदी में क्या लिखेंगे? समानुपाती पता करना। समानुपाती पता करना। हाउ टू फाइंड प्रोपोर्शनल, समानुपाती पता करना। क्या है समानुपाती? ध्यान से समझना। सबसे पहले आता है मीन प्रोपोर्शनल, नंबर 1 पे लिखेंगे। हर बार इस पे सवाल आता है। मीन प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल। मीन प्रोपोर्शनल को हिंदी में कहते हैं मध्यानुपाती। तो मैं एक पेज पे एक ही बताऊंगा और प्रूफ बताऊंगा, डायरेक्ट पहले लिखाऊंगा। पहले बताऊंगा मीन प्रोपोर्शनल ऑफ ए कॉमा बी क्या होता है, तो आपको डायरेक्ट याद रखना है अंडर रूट ए बी। अब इसके नीचे इसका प्रूफ बताऊंगा कैसे आता है ये, ठीक है? कैसे आता है ये? आपने देखा कि जी ए है और बी है और इसके बीच में मीन प्रोपोर्शनल पता करना है, बीच वाला। तो हमने कहा कि अगर ये तीनों चीजें प्रोपोर्शन में हैं, अगर ये तीनों चीजें प्रोपोर्शन में हैं, तो हम कह सकते हैं कि पहले दो पदों का अनुपात बराबर होगा बाद के दो पदों का अनुपात। लिख सकते हैं। आपने यहां से देखा कि जी एक्स स्क्वायर कितना आ गया? ए बी आ गया, यानी एक्स कितना आ गया? अंडर रूट ए बी। एक्स कितना आ गया? अंडर रूट ए बी। ठीक है भाई। विक्की भाई, चौराहे का क्या लॉजिक चल रहा है? रामकरण, लॉजिक कुछ नहीं है। दीपक और विक्की साथ साथ चौराहे पे तालियां बजा रहे हैं आजकल और मोटा कमा रहे हैं, यही है और कुछ नहीं है। एक बच्चे का नाम है लटकले तय गेले बेटा। सर पढ़ने का मन नहीं करता, बहुत ट्राई करता हूं। बेटा जिस तरीके का तुम्हारा नाम है, पढ़ने का मन करेगा भी नहीं। आगे अभी क्वेश्चन मिलेंगे सौरभ भाई, अभी तो मैं बेसिक बताता चल रहा हूं, एक एक दो दो क्वेश्चन कराते हुए, ठीक है? आपने मीन प्रोपोर्शनल जान लिया। मीन प्रोपोर्शनल पे दो सवाल कर लो। कैसी बातें कर रहे हो यार आप, ना बच्चों जैसी बातें कर रहे हो यार। आप आदमी सही नहीं हो यार। हर बार इस पे सवाल आ रहा है पेपर में, ऐसा कोई साल नहीं जा रहा है जब पेपर में सवाल नहीं आ रहा। देख लो भाई सवाल। फिर भी मैं आपका काम हल्का कर रहा हूँ कि खुद सेट करके पहुंचा दे रहा हूँ सवालों को वहां काफी हद तक। तो 12.96 और 0.16 का मध्यानुपाती क्या होगा? सीजीएल टीयर 1 में आया है अभी 13 सितंबर को ये सवाल। छिपा तो दीपक आप बॉल रख के बहुत कुछ रहे हो बेटा। देखो, अब इसका मीन प्रोपोर्शनल बताना है, तो मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है भाई? मीन प्रोपोर्शनल हमने पढ़ा अंडर रूट ए बी होता है, यानी 12.96 और गुणा 0.16। अब 12.96, 1296 किसका स्क्वायर होता है? आपने कहा 3.6 का होता है, तो इसका वर्गमूल तो आ जाएगा जी 3.6 और इसका वर्गमूल आ जाएगा जी 0.4। दोनों को गुणा करेंगे 36 का 144, 1.44 आंसर आ जाएगा। 1.44 आंसर आ जाएगा डी। क्या ये सवाल मुश्किल था?
शुभम पूछ रहे हैं भाई कितना कमा लेते हो? अभी तो हाथ टाइट चल रहा है इनका, अभी तो हाथ टाइट चल रहा है जी इनका। इतना समझ आ गया भाई? यहां तक किसी को डाउट है तो बता दो। नहीं समझ गए? ये मीन प्रोपोर्शनल निकालना आया। अगले पेज पे बताने जा रहा हूं थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है। थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है? थर्ड प्रोपोर्शनल हिंदी में कहते हैं तृतीय अनुपाती। तृतीय अनुपाती जिस सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूं बस वैसे ही लिखते जाना। थर्ड प्रोपोर्शनल इंपॉर्टेंट है, मींस में भी सवाल आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो थर्ड प्रोपोर्शनल किसका निकलता है जी? थर्ड प्रोपोर्शनल भी दो संख्याओं का निकलता है, ए कॉमा बी का। और क्या होता है? बी स्क्वायर बटे ए। क्या होता है? बी स्क्वायर बटे ए। ठीक है, कितना होता है? बी स्क्वायर बटे ए। अब इसका प्रूफ क्या है? जैसे दो संख्याएं थी ए कॉमा बी और तीसरी संख्या थी एक्स जो निकालनी थी थर्ड प्रोपोर्शनल। हमने कहा कि अगर ये तीनों संख्याएं प्रोपोर्शन में हैं तो पहले दोनों पदों का अनुपात यानी ए बाई बी बराबर बी बाई एक्स होगा। यहां से लिख सकता हूं ए एक्स बराबर बी स्क्वायर। और फिर कह सकता हूं जी एक्स कितना आ जाएगा? बी स्क्वायर बटे ए। बी स्क्वायर बटे ए लिख लीजिए। थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है? यही होता है। आगे बढ़ते हैं, एक सवाल कर लेंगे थर्ड प्रोपोर्शनल पे जो पेपर में आया हुआ होगा। ये सवाल देखेंगे, तृतीय अनुपाती फेज 2024 में आया है। फेज 2024 में ये सवाल पूछा गया। इफ आई एम बिगिनर, बिल्कुल ले सकते हो भाई, बिल्कुल ले सकते हो। आपके ऊपर है कि आप सिलेक्शन लेना चाहते हो कि नहीं चाहते हो। बिल्कुल ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है सिलेक्शन लेना। सिलेक्शन लेना है तुम्हें कि नहीं? अब देखो मैंने अभी क्या पढ़ाया। पहले तो ये सवाल ही बड़ा अजीब और अटपटा सा पूछा है, मतलब कोई लॉजिक इस सवाल का लग नहीं रहा, बट फिर भी देखते हैं चलो। मैंने कहा तृतीय अनुपाती निकालनी है और ये है जी हमारी संख्या ए और ये है संख्या बी और बी स्क्वायर होता है और बटे ए होता है। तो आपने कहा कि जी बी स्क्वायर कितना होगा? यानी 5 - 3 का स्क्वायर है। मैंने भी इसको सॉल्व नहीं किया और नीचे आ गया जी 5² - 3²। आप कहेंगे जी ऊपर तो 5 - 3 का स्क्वायर है, कितना गंदे तरीके से लिखा है। और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाऊंगा और ए प्लस बी, तो 5 + 3 और 5 - 3 होगा। होगा। कोरिया का बच्चा बोला जी 5 - 3 से एक 5 - 3 कट जाएगा, ऊपर खाली 5 - 3 बचेगा जिसको 2 कह सकते हैं। और नीचे 5 + 3 8 है, तो 2/8 यानी कितना उत्तर आ जाएगा? 1/4। वैसे कोई बड़ी बात नहीं थी, ये 16 था और ये 2 था और मीन प्रोपोर्शनल होता है 2 का स्क्वायर बटे 16। इतनी नौटंकी करने की जरूरत नहीं थी, सीधे उत्तर 1/4 था। देर इज नो नीड ऑफ एनी टाइप ऑफ नौटंकी। राकेश शर्मा पूछ रहे हैं रिकॉर्डेड क्लासेस है क्या गाइज? ये जी बिल्कुल रिकॉर्डेड है राकेश। ये रिकॉर्ड है बेटा। हमें नहीं पता किसने रिकॉर्ड किया, हमें तो यहां तक नहीं पता। भाई दीपक और विक्की में कौन ज्यादा कमा लेता है? शुभम, मुझे तुम दोनों का मैनेजर बनना है। वाह बेटे, लगता है आप में भी मैनेजर वाली पूरी पूरी क्वालिटी है। हैं? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अच्छे तरीके से बता रहा हूं, एक एक चीज बहुत सना सना बता रहा हूं, चिंता की बात नहीं है। अगला लिखिए जी फोर्थ प्रोपोर्शनल।
FOUR, फोर्थ प्रोपोर्शनल। ऑफ A, B, C। फोर्थ प्रोपोर्शनल है तो वो क्या होगा, 3 टर्म्स का होगा। फोर्थ प्रोपोर्शनल को हिंदी में क्या कहते हैं, चतुर्थ अनुपाती। चतुर्थ अनुपाती। फोर्थ प्रोपोर्शनल को क्या कहते हैं हिंदी में, चतुर्थ अनुपाती। एबीसी का ये क्या होता है, BC/A। इसका प्रूफ बता देते हैं। क्या होता है जी, BC/A। कैसे, हमने कहा जी A था, B दिया था, C दिया था, इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछ रहा था। अगर ये प्रोपोर्शन में है तो पहले दोनों पदों का अनुपात यानी A/B बराबर होगा C/X होगा। तो फिर X कितना आ जाएगा यहां से, BC/A आ जाएगा। X यहां से कितना आ जाएगा, BC/A आ जाएगा। X कितना आ जाएगा जी, BC/A। बोलो, किसी को डाउट है तो बताओ। एक सवाल इस पे भी कर लेते हैं, लगे हाथों कर लेते हैं, लगे हाथों। मुझे हर चीज लगे हाथों बढ़िया लगती है, नॉर्मली नहीं सही लगती, लगे हाथों। आपको कैसे सही लगती है मैम? कह रहे मेरे को तो गुलाब के फूल दे दे कोई, बस मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, उसमें नोट वोट लिख दे, थोड़ा बहुत अच्छी अच्छी बातें लिख दे, जिससे मैं अपना भ्रम में जी सकूं। ये है सर मेरा तो, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। बहुत ही बढ़िया और अद्भुत सोच रखती हैं आप। मैं आपकी इस सोच का, ये सवाल करना है भाई, CPO 2023 में आया हुआ सवाल करना है। जीरो 0.3, 0.8, 0.108 का चतुर्थ अनुपाती क्या होगा? अभी बहुत महंगे महंगे सवाल भी करने हैं, आपको पता है। देखो भाई, अब कई बच्चे क्या है ना, जैसे ये 0.3 है और ये 0.8 है और ये 0.108 है। तो मैं ये कह रहा था कि जरूरी नहीं है हर बार फॉर्मूला लगाओ। आप ये देख सकते हो कि ये 3 से 8 हुआ है नहीं हुआ? तो ये भी 3 से 8 होगा तभी तो अनुपात बराबर हो सकता है। नहीं, ये 3 की वैल्यू है तो एक की कितनी आ गई, 0.36। यही आ गई, 0.36 नहीं, 0.036 आ गई। तो 8 की कितनी होगी, तो आपने कहा जी 0.36 ये उत्तर आ जाएगा। आप चाहते तो इस चीज को ऐसा भी कर सकते थे कि नहीं मैं तो फॉर्मूले से ही करूंगा, तो BC/A, BC कितना है 0.8, 108, और बाई A कितना है 0.3। पॉइंट से पॉइंट काट दीजिए, 3 से इसको भाग करेंगे 0.036 आ जाएगा। इसके 8 से गुणा होगी तो 0.288। एक ही बात है, दोनों में से जैसे भी आप करना चाहें कर सकते हैं। 500 का नोट और एक्सरे रिपोर्ट, बंदा भले ही उसके विषय में कुछ भी ना जानता हो पर हाथ में आते ही ऊंचा करके जरूर देखता है। वाह भाई, इस शिवम को केवल शायरियों से मतलब है, अब मुझे इसकी गांठें तोड़नी पड़ेंगी। सर मेरी कमेंट का जवाब क्यों नहीं देते सर, हरिओम। कल से तुम्हारी हर बात का जवाब दिया जाएगा, चिंता मत करो। आगे बढ़ते हैं। अब और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या है, अगली प्रॉपर्टीज पे चल रहे हैं। प्रोपोर्शन की अगली प्रॉपर्टी क्या है, अभी आएंगे सवाल, मिक्स सवाल भी आएंगे। पहले प्रोपोर्शन की अगली प्रॉपर्टी पे चल रहा है। अगली प्रॉपर्टी क्या है, तो प्रोपोर्शन की अगली प्रॉपर्टी है, जैसे आप देखते हो कि 1/2 को मैं किसके बराबर लिख सकता हूं, आपने रेशियो में पढ़ा था कि जी 2 से गुणा करके लिख सकते हैं 2/4। बताओ लिख सकते हो 2/4? मैंने कहा 3 से भी गुणा करके लिख सकते हैं, आपने कहा 3/6। ये
पढ़ा था आपने या नहीं कि रेशियो को किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हैं। एक बच्चा पूछ रहा है क्या फिफ्थ प्रोपोर्शनल एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल करता है। वो फिर आप ऐसे समझिए ना कि अनुपात पहले दो पदों का, बाद के दो पदों का, उसके बाद के दो पदों का अनुपात बराबर हो, उससे फिफ्थ प्रोपोर्शनल भी निकाल सकते हैं बेटा। आया भी एक बार सीएचएसएल में सवाल। देखो अब आपने देखा कि यार अगर मैं इन सबको जोड़ दूं, 3 और 2 5 और 1 6/12, तो ये भी तो 1/2 के ही बराबर है। या फिर मैं इस 2 में से 1 घटा दूं, 2-1 और 4-2, ये भी इसी के बराबर है। या 3 में से 2 घटा दूं, तो आपको एक प्रॉपर्टी लिखनी है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। सर आप कैटरीना के भाई हैं क्या? नहीं नहीं, कैटरीना का भाई, पागल हो, भाई हूंगा, एक्स है भाई की, ठीक है। चलो देखो भाई, पहली प्रॉपर्टी लिखनी है इसी पे कि ए बाई बी बराबर सी बाई डी बराबर ई बाई एफ बराबर होता है ए प्लस सी बटे बी प्लस डी। या तो दो को जोड़ दो, इन्हीं दो को जोड़ दो, या फिर तीनों को जोड़ दो, ए प्लस सी प्लस ई और नीचे बी प्लस डी प्लस एफ। बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, देख के नहीं पता चलती, बट अभी समझ जाओगे। ए बाई बी बराबर सी बाई डी बराबर ई बाई एफ है, तो ये बराबर होता है इन सबके जोड़ के ए प्लस सी प्लस ई और बी प्लस डी प्लस एफ। अगली प्रॉपर्टी लिख लीजिए, ए बाई बी बराबर सी बाई डी है, तो बराबर होगा ए माइनस सी बटे बी माइनस डी। इतना लिख लीजिए, ए माइनस सी बटे बी माइनस डी। अब गणित को बहुत अलग तरीके से पढ़ने की जरूरत है। एट ठीक है, चलो भाई इतनी प्रॉपर्टी लिख ली। इस पे छोटे छोटे सवालों से शुरुआत करते हैं। एक दो छोटे छोटे सवाल पूछ रहा हूं, अच्छा लगेगा आपको, बहुत अच्छा लगेगा, ज्यादा मत लगाना। सीजीएल प्री में आए हुए एक सवाल देखेंगे। ये सवाल देखेंगे सीजीएल प्री में आया हुआ। ए बाई बी बराबर सी बाई डी है, तो निम्नलिखित में से कौन सा ए अनुपात सी के बराबर है? जल्दी। देखो, ए बाई बी बराबर है सी बाई डी के, है। हमसे क्या पूछ रहा है बेटा सवाल में? हमसे पूछ रहा है ए बाई सी बताओ। तो मैंने कहा बड़ा आसान है, सबको लगा बड़ा आसान है, सी को नीचे ले आते हैं, तो हमने ए बाई सी कर दिया। तो आपने कहा बी को ऊपर ले जाते हैं, तो ये बी बाई डी आ गया। ए बाई सी किया तो ये बी बाई डी आ गया। अब आप मुझे बताओ क्या ये ऑप्शन में है ए बाई सी और बी बाई डी? ऑप्शन में ही नहीं है, फंस गए भाई हम तो हमें पता है, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी जी, ये किसके बराबर और होगा? तो आपने कहा कि जी ए प्लस बी और सी प्लस डी के भी बराबर होगा।
नहीं तो आप नहीं कर पाते अगर आपको ये प्रॉपर्टी नहीं पता होती। तो डी इस सवाल का करेक्ट आंसर है। बोलो कैसा लगा, जल्दी बोलो कैसा लगा। लगाना पड़ेगा भाई, एक एक चीज सीक्वेंस में और बहुत शानदार तरीके से प्रॉपर्टी रटा दूंगा। उसके बाद दुनिया कोई भी सवाल आ जाए आप झट से कर पाओगे, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी सवाल करने में, इतना समझ लो भाई। बोलो बोलो। रूपा ऑप्शन से तो उत्तर बताओगी, जो ऑप्शन में दे रखा है अपनी मर्जी से कुछ भी बता दोगी रूपा। रूपा रूपवती, रूपा रूपवती ओ। सर मोटिवेट करो, लोग ताने दे रहे हैं। प्रशांत, उन तानों से बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं है बेटा। चलिए एक और सवाल देखिए। कैसे कहूं बिना तेरे जिंदगी ये क्या होगी, जैसे कोई सजा कोई बद्दुआ होगी। ये सवाल देखो, अच्छा सवाल है। ये सवाल देखो भाई, मजा आ रहा है। विधि त्रिपाठी करिए, विधि बहुत शानदार तरीके से पढ़ा रहा हूं। ये कोशिश कर रहा हूं कि पहली दोनों क्लासेस में बच्चे को पता चल जाए कि चैप्टर के अंदर है क्या और उसे क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या याद रखना है। देखो, पी बाई क्यू बराबर आर बटे एस, तो पी प्लस क्यू बटे आर प्लस एस का स्क्वायर पूछ, बड़ा सिंपल है। मैंने कहा कि यार पी बाई क्यू बराबर आर बटे एस है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि पी में क्यू जोड़ना है। अगर मैं इसको बराबर लिखूं तो पी में आर जुड़ रहा है, तो आपने कहा फिर तो क्यू को उधर लेके जाना पड़ेगा। मैंने कहा लेके चले जाते हैं। तो ये पी बाई आर और ये उधर जाएगा तो क्यू बाई एस, ये हो गया। पी बाई आर बराबर क्यू बाई एस लिख सकते हैं ये, बोलो इतना लिख सकते हैं। फिर आपने कहा कि जी ये किसके बराबर हो जाएगा, तो मैंने कहा ये बराबर हो जाएगा जी पी प्लस क्यू बटे आर प्लस एस। अब आपसे सवाल में ये पूछ रहा है कि पी प्लस क्यू बटे आर प्लस एस का स्क्वायर पूछ रहा है, स्क्वायर पूछ रहा है। तो मैंने कहा ये किस किस के बराबर होता है, तो आपने कहा ये पी बाई आर के बराबर भी होता है, या तो उसका स्क्वायर कर दो, या फिर ऑप्शन में ही नहीं है, या फिर क्यू बाई एस का स्क्वायर कर दो। आपने कहा ऑप्शन में नहीं है, या फिर एक को तो पी बाई आर लिख दो और एक को क्यू बाई एस लिख दो। तो पी क्यू बाई आर एस है ऑप्शन में, है ए उत्तर आ गया। बोलो बोलो, ये उत्तर आया है नहीं। एक और भी उत्तर इसका पॉसिबल है, नहीं है। उलझी हुई जिंदगी और थके हुए हम, एक कप चाय और सारे मसले खत्म, ऋचा जी के लिए। तुम लोग ऋचा को अपने घर क्यों नहीं ले जाते हो? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ले जाओ भाई। पर एक बार दो प्रॉपर्टी समझा दो भाई, अभी सब समझ में आ जाएगी सवालों के साथ साथ। चिंता मत करो, सवालों के साथ साथ सारी प्रॉपर्टी समझ में आ जाएंगी। 1% चिंता मत करो, जब तक भाई जिंदा बैठा है प्रॉपर्टी तुम्हारे जहन में उतार देगा, तुम्हारे अंदर उतार देगा, तुम्हारी ऐसी तैसी कर देगा। भाई ये सवाल करो जरा, ये सवाल करो, कैसे करोगे उत्तर बताओ। यदि ए बाई बी बराबर सी बाई डी बराबर 3/2 है, तो 13a माइनस 111c बटे 13b माइनस 111d का मान क्या होगा, जल्दी। नहीं हो सकता था भाई, एक बच्चा कह रहा सर पी माइनस आर और क्यू माइनस एस भी तो हो सकता था, नहीं हो सकता था। आप देखो ना क्या हो सकता था, ये तो समझो। आपने कह तो दिया कि जी हो सकता था, बट क्या हो सकता था ये तो देखो। आप जो कह रहे हो कि पी माइनस आर वो हो सकता था, लेकिन वो इसके बराबर हो सकता था।
कि P माइनस आर बटे Q माइनस एस, लेकिन ये दोनों तो आपस में बराबर नहीं है ना बेटा। हो सकता था P माइनस आर, मैंने भी सोचा था हो सकता है, दिमाग तो लगाओ थोड़ा सा। शैलेश कुमार साहू, देखो भाई, ए बाई बी, ध्यान से समझना, ए बाई बी बराबर है सी बाई डी बराबर है 3/2। है या नहीं? मुझे बताना है या नहीं। आपने कहा कि जी है, ठीक है। अब सवाल में तो 13A है कि रेशियो को किसी भी संख्या से गुणा कर दो, फर्क नहीं पड़ता, इसको 13 से गुणा किया जा सकता। ये बात पढ़ाई गई थी, 13A बटे 13B, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 13 से 13 कट जाएगा। देखो जो बच्चे यहाँ पे फालतू की बकवास कर रहे हैं कि एक रख दो वैल्यू, ये कर दो, ये वैल्यू रखने के सवाल नहीं है, एलजेब्रा नहीं चल रही है। वैल्यू रखने से जल्दी तुम प्रॉपर्टी से कर पाओगे, वरना देख लो तुम वैल्यू रख के करो, मैं प्रॉपर्टी से कर रहा हूं। अब मैंने कहा कि यार ये सी, तो आपने कहा कि जी सी को भी हम लिख सकते हैं 111 सी और 111 डी, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। आपने कहा कि अभी कोई फर्क तो नहीं आया किसी सवाल पे, कुछ नहीं, ऊपर नीचे गुणा किए। आपने कहा जी एक प्रॉपर्टी आपने बताई थी कि ये बराबर होगा 13A माइनस 111C बटे 13B माइनस 111D। तो आपने कहा हाँ ये तो बड़ी अच्छी बात बताई, ये तो 3/2 के ही बराबर आ गया। यही उत्तर है इस सवाल का, यही उत्तर है इस सवाल का। बोलो क्या मुश्किल हुई? लटकले तय गेले बेटा, इसका तो नाम भी नहीं ले पा रहा हूं मैं, लटकले तय गेले बेटा। बोलो भाई बात समझ में आई या नहीं आई? तनु कुमारी कह रही है क्वेश्चन नहीं हो रहे उनसे। तनु होंगे, पढ़ोगी तो होंगे, लेट आई होगी या तो इसलिए नहीं हो रहे तनु तुमसे। देखो भाई, गुरुजी घर तो ले जाएं पर सैलरी देने के लिए बजट नहीं है रिचा जी को। देखो जब भी कभी अब ऐसा सवाल आए तो मैं एक सिंपल ट्रिक बता देता हूं, कुछ नहीं देखना तुम्हें, तुम्हें ये देखना है बस, तुम्हें एक चीज देखनी है भाई, तुम्हें एक चीज देखनी है कि सवाल में पूछा क्या है। जैसे सवाल में पूछा है भाई ए बाई बी, बस सवाल में क्या पूछा है, ए बाई बी। अगर सवाल में ए बाई बी पूछा है और ए बाई बी था कितना, 3/2, तो इस सवाल का उत्तर आ जाएगा 3/2। बस इतना देखना है तुम्हें, और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। पूरा का सवाल ऐसे के ऐसे ही छोड़ दो। मैं एक दो सवाल आपको दिखाता हूं, आपको अच्छा लगेगा, फिर इकट्ठे पूछूंगा बाद में, पहले एक दो देख लो। ये लो एक दो देख लो। दो सवाल देख लो, ये सवाल देखो। अब मैंने अभी तुम्हें क्या बताई, मैंने एक बात बताई छोटी सी, मैंने कहा ये देख लो सवाल में पूछा क्या है, प्लस वाला है माइनस वाला है, गोली मार दो। तुम जितनी देर में वैल्यू रखोगे उससे जल्दी अब हमारा उत्तर आ जाएगा। भैया सवाल में पूछा है ए बाई बी। अब अगर सवाल में ए बाई बी पूछा है तो ए बाई बी तो 9/5 दिया है, तो इस सवाल का उत्तर आ गया 9/5। सवाल में ए बाई बी पूछा है तो क्या उत्तर आ गया, 9/5 उत्तर आ गया।
आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ी स्पीड बढ़ा रहा हूं, बहुत देर हो गई नौटंकी करते करते। तुम लोगों को, तुम्हें पढ़ाई लिखाई करनी नहीं है, इधर उधर की बातें तुमसे करवा लो बस। ये सवाल का उत्तर बताओ जो लिखा हुआ है। ये सवाल का उत्तर बताओ। विनय श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनय, बहुत बहुत स्वागत है आपका। विनय की शिकायत है, विनय की शिकायत पे कोई काम क्यों नहीं हो रहा है? अब मैंने कहा इस सवाल में क्या पूछा है हमसे, तो आपने कहा जी इस सवाल में पूछा है ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर पूछा है। अब ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर क्या होगा? 4 का स्क्वायर होगा, 4 का स्क्वायर होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा? 4 का स्क्वायर। बोर्ड चली नहीं रहा। तो उत्तर कितना आ जाएगा? 16। बोलो भाई, तरीका समझ में आया? मतलब पता चला कि करना क्या था। तरीका समझ में आया, मतलब पता चला करना क्या था। बोलो। अगले सवाल की तरफ चलें, अगली चीजों की तरफ चलें। यहां तक अच्छा लग रहा है सबको? लेकिन मैं मन लगा के पढ़ाता हूं, लेकिन आजकल मैं देखता हूं टीचर्स में वो जील बची नहीं है, मन लगा के पढ़ने वाली, इंटरेस्ट के साथ पढ़ाने वाली, टाइप वाइज बच्चों को कि एकदम दिल में उतार दें। मैं बहुत सिलेक्शन ओरिएंटेड पढ़ाता हूं। अगर मैं सिलेक्शन ओरिएंटेड ना पढ़ाऊं तो एक क्लास में 5 सवाल ही कराऊं और एक भी बच्चा ऐसा ना हो जिसको समझ में ना आए। बट हमें तो ये है ना कि हमें सिलेक्शन भी तो कराना है बच्चों का। बच्चा तो ये चाहता है कि बस मुझे समझ में आ जाए, खाली समझने से काम थोड़ी चलेगा भैया, सिलेक्शन भी तो चाहिए। आप ये सवाल का उत्तर बताओ, सीडीएस में आया है 2019 में, और बता चुका हूं ये प्रॉपर्टी आपको। जल्दी उत्तर बता दो। ए बाई बी बराबर बी बाई सी प्लस ए बराबर सी बाई ए प्लस बी। क्या इस बैच की तैयारी से सीजीएल 2025 निकल जाएगा? बहुत अच्छी रैंक से निकलेगा पेड़ा कुमार। एक तो नाम इनके ऐसे पेड़ा कुमार, वाह। पहले बेटा तुम अपना नाम ठीक कर लो, नहीं तो मैं तुम्हारे दोनों पेड़े गाय को खिला दूंगा। देखो भाई, क्या आ रहा है उत्तर? बिन में कुछ गड़बड़ हो गई थी, ठीक कर रहे हैं उसको। सत्यम कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रामकरण हमारे साथ हैं, विधि त्रिपाठी हैं, अमित अंडोरता हैं। देखिए भाई, हमने अभी क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि यार ए बाई बी प्लस सी बराबर है बी बाई सी प्लस ए बराबर सी बाई ए प्लस बी बराबर होगा, बराबर होगा एक तो इन सबका जोड़ यानी ए प्लस बी प्लस सी, और एक नीचे ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस। एक प्रॉपर्टी तो ये होगी, और कट जाएगा, एक उत्तर तो आ गया 1/2। दो प्रॉपर्टी पढ़ी है हमने, एक प्लस वाली एक माइनस वाली। 1/2 आएगा। एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी कि जी हम इसको घटा के भी लिख सकते हैं भाई, यानी ये बराबर आएगा ए माइनस बी बटे, नीचे घटाएंगे तो सी से सी कट जाएगा बेटा, बी माइनस ए। ये कितना आ गया? ये -1 आ गया। यानी मैं समझ गया इसके दो उत्तर आएंगे, एक 1/2 और एक -1। कौन सा ऑप्शन है? सी इज द करेक्ट, सी इज द करेक्ट आंसर। बोलो। आपने खाली 1/2 लिखा है, जबकि दोनों आएंगे। अगर इसी सवाल में,
अलग से नोट बना के लिख लो, इसी सवाल में अगर लिखा होता ए बी सी ग्रेटर देन 0, तब फिर -1 वाला उत्तर पॉसिबल नहीं था, ओनली उत्तर होता 1/2। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर ए बी सी बड़ा है 0 से, तो अप्लाई ओनली प्लस प्रॉपर्टी, अप्लाई ओनली एडिशन प्रॉपर्टी, माइनस वाली नहीं करेंगे। बात समझ गए कि नहीं? ये वाली बात अलग से लिख लेना। अरे वाह शुभम पंडित वाह, इसके लिए तुमसे अलग बात करनी पड़ेगी, कुछ और बताना पड़ेगा तुम्हें, कुछ और काम असाइन करना पड़ेगा। विक्की राज तुम ऐसे नहीं जा सकते, अभी टाइम नहीं हुआ चौरायों का, इतनी जल्दी जाने की क्या जरूरत है बेटे विक्की, अभी रुक जाओ। टाटा बाय बाय, मैं जा रहा हूं सर, रेड लाइट इस वक्त बहुत वाहन होते हैं, अच्छा कमाई शाम में ही होती है जब लोग ऑफिस वाले जाते हैं। वाह वाह विक्की वाह, विक्की ने कमाल कर दिया। चलिए भाई, एक और सवाल करना होगा आपको ऐसा ही, मजा आ रहा है बहुत हमें तो सवाल करवाने में बच्चों को। ये सवाल करो, फिर इसके बाद एक और करना होगा। ए बी सी ग्रेटर देन 0 है, आपसे कह रहा है a/2a+b+c बराबर b/a+2b+c c/a+b+2c। अभिनव शर्मा जी कह रहे हैं कि सर ये जो आप बता रहे हो पैसा कमाने वाले, सर इनकी बहुत गहरी कमाई है, मेरे दीदी के यहाँ आए थे, बेटा हुआ था तो चांदी का बहुत सारा सामान लेके गए। अब विक्की को ही पता होगी कि इनके पास कितनी चांदी है, दीपक और विक्की ही बता पाएंगे। खैर ये मजाक की बात है, दोनों ही अपने बच्चे हैं और प्रिय बच्चे हैं, दोनों ही दिल के करीब हैं, तो इनके बारे में इस तरीके की बातें करना मुझे लगता है कि अब काफी हो गया, सही नहीं है। अपने बच्चे हैं, बहुत प्रेमी हैं, दोनों ही, दोनों से बहुत प्रेम है। देखो, अब आप समझ गए कि यार ये देखो कैसे करता है, बेवकूफ है ना, ये बराबर में लिखना था तो एक ही बार में लिख देता सब बराबर में, गधों की कमी नहीं है। अब मैंने कहा ये प्रॉपर्टी किसके बराबर होगी, तो आपने कहा कि जी प्लस वाली लगाएंगे क्योंकि ग्रेटर देन 0 दे रखा है, तो a+b+c, नीचे कितना होगा 2a और a 4a प्लस 4b 4c, ये आ जाएगा जी 4 कॉमन लेके 1/4, डी आंसर है, 1/4 डी आंसर है। नहीं नहीं निकिता, ये दोनों हैं मेरे करीबी हैं, दिल के करीब हैं मेरे। चलिए एक अब थोड़ा सा मुश्किल सवाल पूछेंगे इसी कॉन्सेप्ट पे, उसके बाद अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलेंगे। आज होमवर्क में बहुत सारे सवाल मिलने वाले हैं। ये सवाल करना है जो स्क्रीन पे है अभी। देखो भाई,
भाई उत्तर बताओ, ऐसे काम नहीं चलेगा यार, आप ऐसे मजाक मजाक समझोगे हर बात को तो काम नहीं चलेगा भाई। उत्तर बताने के लिए बोला है हमने, तो बोला है बस। नौटंकी नहीं चाहिए हमें। देखो बड़े ध्यान से, ये कह रहा है कि जी ये तीनों बराबर हैं, यानी कौन कौन सी चीजें बराबर हैं, तो आपने कहा कि जी वाई बटे एक्स माइनस जेड बराबर है वाई प्लस एक्स बटे जेड बराबर है एक्स बटे वाई। बराबर है, बात बराबर है, बोलो। आपने कहा हाँ जी बराबर है। मैंने इसको लिख दिया बराबर, बराबर लिखा। तो मैंने कहा ये सब जुड़ जाएंगे, तो आपने कहा हाँ जी, ऊपर आ जाएगा ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई। और अगर ये नीचे जुड़ जाएगा जेड से जेड, तो कितना बचेगा, एक्स प्लस वाई। तो ये बराबर आ गया 2/1। ये कितना आ गया जी, 2/1। ये आ गया, ठीक है भाई, 2/1 आ गया। अब बड़े ध्यान से समझना, यहां से एक बात पता चल गई, ये तीनों ही 2/1 के बराबर है, यानी एक्स 2 है और वाई 1 है। यानी एक्स और वाई का जो अनुपात है वो 2:1 का है। तो मैंने ऑप्शन में देखा, पहले में 2:1 आ रहा है, नहीं। 4 3 2:1 आ रहा है, नहीं। 4 2 2:1 आ रहा है, हाँ जी है। 1 2 आ रहा है, नहीं। उत्तर तो यहीं से आ गया जी, 2:1। उत्तर निकालने में कुछ नहीं था, उत्तर तो बस इतने से ही आ गया कि एक्स वाई 2:1 होगा। अब मुझे जेड अगर निकालना है तो मैं निकाल सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है, बट जरूरत नहीं थी। देखो कैसे, मैं इसको लिख दूंगा, मैं इसको लिखूंगा कि वाई प्लस एक्स बटे जेड बराबर भी तो 2/1 है या नहीं। आपने खुद अभी कहा कि एक्स और वाई तो महाराज 2:1 हैं, तो मैंने 2:1 यहां रख दिया। तो 2 + 1 3/जेड, यानी जेड कितना आ गया, 3/2 आ गया। अगर आप एक्स को 2 ले रहे हैं, वाई को 1 ले रहे हैं, तो कमबख्त जेड आ रहा है 3/2। मैंने 2 से पूरे रेशियो को गुणा कर लिया, 4:2:3। ये आ गया जी, 4:3:2 आ गया। एसी बंद किया आपने क्या? एसी तो चलाए रखो जो हमें अच्छा लगता है, मजा आता है एसी में। बोलो भाई, उत्तर निकालने का भी तरीका बता दिया और नॉर्मल क्या करना था ये भी बता दिया। अब अगर कोई डाउट है तो बता दो। पूछना है किसी को कुछ यहां तक? एनीबॉडी एल्स, आपको कुछ पूछना है? क्या पूछना होगा आपको? पूछने के लिए लेवल भी तो होना चाहिए एक आदमी का। मैं मानता हूं आपका है, मैं मानता हूं आपका है, बहुत ज्यादा नहीं है। चलिए मैं और एक पीडीएफ अटैच कर लेता हूं फटाफट से। और अब बस एक टाइप के सवाल और बचे हैं जो आपको भी करके अच्छा लगेगा, क्योंकि इस पीडीएफ में बहुत ज़्यादा मुझे इधर से उधर चीज़ें करनी पड़ी, जिसको कहते हैं कि भसड़ मचाना। एक टाइप बहुत ज़बरदस्त और बहुत इंपॉर्टेंट बाकी है।
मेरे महबूब कयामत हो। आगे बढ़े। इजाजत है, यहां तक किसी को डाउट तो नहीं है? इजाजत है, यहां तक किसी को डाउट तो नहीं है? देखो भाई, अब मैं एक टाइप के सवाल और रह गए, उनको एक ही साथ लिख लेता हूं, आपको भी अच्छा लगेगा, और करके खत्म करते हैं। अब इस टाइप के सवाल हमें और करने हैं। फिर मैं कुछ एक सवाल होमवर्क में दूंगा कि व्हाट नंबर्स मस्ट बी एडेड टू 3, 11, 4 और 14 टू मेक देम इन प्रोपोर्शन। ये सवाल इस बार के 2024 के पेपर में आया। पहले तो आप अप्रोच बताओ, क्या करेंगे, कि कैसे करेंगे? एक सेकंड ले लो। सर आप फुल अर्थमेटिक कराएंगे, क्यों नहीं कराएंगे भाई? देखो भाई, अब आपने कहा कि यार मैं तो इस सवाल को ऑप्शन से कर लूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। आपने दो जोड़ के देखा, जोड़ी जानी चाहिए, तो आपने 3 और 2 5 किया, और 11 13, बात नहीं बन रही। आपने एक जोड़ा, 4 12 1 3 आ रहा है, और 5 1 15, एक आपका उत्तर आ गया। आपने जैसे ही एक जोड़ा, बात बन गई आपकी। लेकिन क्या हम ये एक इस तरीके से कर पाएंगे? ठीक है। तो अब हमारे पास इस सवाल को करने की ट्रिक क्या है वो समझ लो। ट्रिक भी कॉन्सेप्ट से आई है, कोई नई चीज नहीं है। पहले बता दूं कि ट्रिक बनी कैसे है, पहले ट्रिक बता दूं। जैसे आप अगर इस सवाल को तरीके से करोगे तो कैसे करोगे, तो आप ये कहोगे कि जी मैं पहले 3 + x करूंगा, करूंगा, और नीचे फिर, या मैं उल्टा भी लिख लेता हूं, मैंने हर एक जगह x करा तो ऐसा भी तो लिख सकता हूं, 11 + x बटे 3 + x लिख सकता हूं। फिर मैंने कहा कि अगर ये बराबर हो गया तो आपने कहा 14 + x बटे 4 + x। अब देखना ट्रिक कैसे बनेगी, आपको मजा आ जाएगा ट्रिक जान के। और मैं बता क्यों रहा हूं, ताकि ट्रिक याद हो जाए आपको। ठीक है। देखो, हमने क्या किया, एक घटा दिया दोनों तरफ से, दोनों तरफ से हमने एक माइनस किया। एक माइनस करूंगा ऊपर तो x से x कट जाएगा, 11 में से 3 जाएगा, 8 बचेगा। 8/3 + x बराबर 14 में से 4 जाएगा, 10/4 + x। फिर मैंने कहा कि आप इन दोनों का अनुपात ले लो, तो आपने कहा इसका 4 होगा, इसका 5 होगा। अब आप क्या कर रहे हो, 5x और 4x का अंतर लोगे तो x आ जाएगा खाली। 5 × 15 और 4 × 4 = 16 का अंतर लोगे तो 1 आ जाएगा, और यही उत्तर था x का। अब इसी चीज को हम ट्रिक में कैसे डिजाइन करेंगे वो देखो आप। ठीक है। देखो भाई ध्यान से। अब मैंने कहा यही चीज ट्रिक बना देगी, कैसे? हम लिखेंगे 3, क्योंकि ये सवाल तो ऑप्शन से हो गया। आगे ऐसे ना जाने कितने सवाल आए जो ऑप्शन से नहीं हो सकते थे, बस ऐसे लिखेंगे। लिख दिया हमने ऐसे। आपने कहा कि जी अब मैं इसका अंतर ले लूंगा, तो 3 और 8 का अंतर, 11 का अंतर कितना है, 8। 4 और 14 का अंतर कितना है, 10। अब आप इसका रेशियो ले लोगे, कितना आ रहा है, 4/5। यही आ रहा है। अब आप कहोगे कि जी जो इनका अंतर है, उस एक की वैल्यू क्या होगी? अगर 2 होता तो 2 की वैल्यू निकालते, लेकिन एक्स क्या आ जाता, 1 की वैल्यू। तो आपने कहा कि जी 5 की गुणा होगी इससे, और 4 की होगी इससे, तो 5 × 3 = 15, 4 × 4 = 16 का अंतर 1। 1 की वैल्यू 1 आ गई, यही एक्स है। ऐसे हम 4 5 सवाल करेंगे ताकि आप इस ट्रिक पे कमांड कर पाए पूरी। ऐसे हम 4 5 सवाल करेंगे ताकि आप इस ट्रिक पे कमांड कर पाए पूरी। ये तो सवाल आसान था, बिना ट्रिक के भी किया जा सकता था, कोई बड़ी बात नहीं थी।
ये सवाल आसान था, बिना ट्रिक के भी किया जा सकता था, कोई बात नहीं। आज कह रहे हैं सर समझ नहीं आया, मैं 3-4 करा रहा हूं ना, इस पे आएगा समझ। 3-4 कराऊंगा, आएगा समझ, क्यों नहीं आएगा। ऋचा जी, ऋचा आपकी बात अलग है। अगर सबकी बात ही अलग है तो हम क्या है, घास छीलने के लिए बैठे हैं? ये पूछ रहा हूं मैं तो बस। सबकी बात अलग है यहाँ, हमारा भी कुछ अलग है कि नहीं? हमारा तो कुछ अलग ही नहीं है जी। कहते हैं ना कि लेबल नहीं है हमारा। अरे लेबल तो उसका भी नहीं था, वो भी आज उसकी हो गई। कौन किसका हो जाता है पता नहीं चलता, पता है सीरियसली। और कोई कैसे हो जाता है, मैं तो ये सोचता हूँ, कोई कैसे हो सकता है किसी का, हमसे बिना पूछे। चलिए भाई, आगे आप सवाल देखिए। अब इस सवाल को अगर करना होता तो कैसे करते? इस सवाल में वो ट्रिक अप्लाई करके बताइए मुझे कि कैसे आप उस ट्रिक को अप्लाई करेंगे इस सवाल में। इस सवाल में आप ट्रिक को कैसे अप्लाई करेंगे? देखो भाई, हमने लिखा 103। अब आपको ट्रिक आ जाएगी। 103, ठीक है, 135। चाहे घटाना है चाहे जोड़ना है, एक ही ट्रिक है। कोई ट्रिक अलग अलग नहीं है, एक ही ट्रिक है। जोड़ना है, घटाना है, कुछ भी करना है, ट्रिक एक ही है भाई, ठीक है। आपने कहा कि जी, आपने बताया इन दोनों का अंतर ले लेना है, मैंने कहा ले लो 32। इन दोनों का अंतर, आपने कहा 34। मैंने कहा इन दोनों का रेशियो ले लो, तो आपने कहा रेशियो ले लो। छोटा करने के लिए रेशियो ले रहे हैं, जरूरत नहीं है कि रेशियो लें। अब 17 और 16 का अंतर होगा, उस एक की वैल्यू निकालनी है। तो उस एक की वैल्यू कैसे निकलेगी, थोड़ा मुश्किल तो हो गया मामला, कोई बात नहीं। मैंने कहा इसकी गुणा इससे होगी और इसकी इससे होगी, अंतर निकालना है। तो 16 की गुणा 103 से होगी, 1751 आ गया ये तो, 1751। और 16 की 110 से होगी तो 1600 और 160, 1760 आ गया। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालना था, वो 9 है, यही आंसर। 9 ही आंसर है। अब आई ट्रिक हल्की हल्की समझ। मैं अभी भी आपको छोड़ नहीं रहा हूं, मैं अभी आपसे दोबारा पूछूंगा, फिर अभी और भी पूछूंगा। पहले बताओ, ये ट्रिक समझ में आई सबको? इंपॉर्टेंट है ये ट्रिक, इंपॉर्टेंट है ये ट्रिक। इंग्लिश बाई बिक्की सिंह, इंग्लिश बाई बिक्की सिंह, इंग्लिश बाई बिक्की सिंह, सिंह सिंह सिंह। चलिए मैं अगला सवाल पूछता हूं ऐसे। अब देखो, यहां पे भी एक्स का मान पूछ रहा है। आप बार बार देखोगे तो आपको ट्रिक आ जाएगी निकालना। करो एक बार कोशिश करो इस ट्रिक की। गाते अच्छा हो सर आप, शुभम। नहीं, इतना भी कुछ खास नहीं गाते, हमें भी पता है।
बहुत अंतर नहीं है फटे हुए बांस और हमारे गाने में। सर, कमेंट बॉक्स में बात कैसे कर लेते हैं, कमेंट बॉक्स में बात कैसे कर लेते हैं, मैं नहीं कर पा रही हूँ सर किसी से भी बात। देखो, अब आपने ट्रिक तो सीख ही लीजिए। ये 19 लिखा, 28 लिखा, 55 लिखा और 91 लिखा। ठीक है, हमने कहा कि जी इनका अंतर कितना होगा, आपने कहा जी इनका अंतर है 9। इनका अंतर कितना है, 11 में से 5 गए 6, 8 में से 5 गए 3, और 9 और 36 का अनुपात होगा 1:4। यानी 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 की वैल्यू, तो आपने बोला जी 3 की वैल्यू आ जाएगी 1976 और 55। अब 76 में से 55 जाएंगे मैडम, कितना बचेगा, तो आपने कहा 21। 3 की वैल्यू 21 आ गई, 1 की कितनी आ गई 7। यही उत्तर है, एक्स का मान है। बोलो मजा आया ट्रिक सीख के या नहीं, पहले बताओ, पहले बताओ मजा आया ट्रिक सीख के कि नहीं। अब आप सोच रहे होगे कि सर ये सवाल ऑप्शन से हो सकते हैं तो आप ट्रिक क्यों बता रहे हो। मैं मानता हूं कि ये ऑप्शन से हो सकते हैं और करना भी चाहिए था इसको ऑप्शन से, बट ऑप्शन चेक करने में भी उतना टाइम नहीं लगेगा, उससे कम टाइम में आप ऐसे उत्तर निकाल दोगे। और रही बात ट्रिक सीखने की, तो ऐसे सवाल में तो ट्रिक सीखनी पड़ेगी। इसको कैसे करोगे ऑप्शन से, इसको ऑप्शन से करना मुश्किल है। सीजीएल 2020 में आया है, इसको ऑप्शन से करना मुश्किल है। सीजीएल टीयर 2 2019 में आया है। आप ये टीयर 2 का सवाल करो, या टीयर 2 छोड़ो, आप सीएचएसएल का सवाल करो। ये टीयर 2 में आया है, ये तो टीयर 2 में आया है। एक तो टीयर 2 का कर लो और फिर एक सीएचएसएल का कर लो, फिर देखते हैं, फिर आपका करंट देखते हैं, चेक करते हैं जी। दिल है कि मानता नहीं, सांसों में बस। देखो भाई, 2, 3, 30 और 35, 2, 3, 30 और 35। ठीक है, आपने कहा कि जी इसका अंतर है 1, इसका अंतर है 5, इन दोनों का अंतर है 4, और 4 की वैल्यू क्या होगी, 5 दूनी 10 और 1 30 20। यानी 1 की वैल्यू 5 आ गई, ये एक्स की वैल्यू है। 1 की वैल्यू 5 आ गई, यही क्या है, एक्स की वैल्यू है। अब 7 5 12 हो गया, 5 माइनस 2 3 हो गया, और इन दोनों का मध्य अनुपाती पूछा है, जो कि हम सीख चुके हैं, अंडर रूट ए बी, 12 तिया 36, मध्य अनुपाती आ जाएगा 6। ये उत्तर है, डी उत्तर है। अब आपको लग रहा होगा जी ये सवाल पहले आते थे, 2019 में आया था, तो जरूरी होता है हम लोगों को ये बताना कि बेटा ऐसा सवाल सीएचएसएल 2024 में भी आया है। ये देखो जरा, तो ऐसा सवाल सीएचएसएल 2024 में भी आया है, जरा देख लो तुम। सीएचएसएल 2024 में भी ऐसा सवाल पूछा गया है, जब संख्या 7 11 18 और 23 में प्रत्येक में एक्स जोड़ा जाता है तो इस प्रकार प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती हैं। x माइनस 1 2x माइनस 10 का माध्यानुपाती क्या है, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो जल्दी। मृदुल कह रहे हैं सर उसने ब्लॉक कर दिया। बेटा हाथ धो के पीछे पड़े होगे तो ब्लॉक नहीं करेगी क्या, बताओ। हाथ धो के मत पढ़ो, और अगर तुम हाथ धो के पढ़ रहे हो और वो मुंह धो के पीछे भग गई तो तब क्या होगा, तो हाँ। देखो भाई, 7 11 18 और 23, ठीक है। अंतर कितना 7 11 का, आपने कहा 4, 18 23 का अंतर कितना है 5, 4 5 का अंतर कितना है 1, 1 की वैल्यू क्या होगी,
तो 5×7 = 35, 18×4 = 72। तो 35 और 72, ये तो बड़ा, 7×5 = 35, 18×4 = 72। ये तो एक की वैल्यू ही बहुत गंदी आ रही है भाई, ये तो एक की वैल्यू ही बहुत गंदी आ रही है यार। है सही लिखा है मैंने? नहीं, 5×7 = 35, 18×4 = 72। एक की वैल्यू 37 आ रही है, सही है एक की वैल्यू 37। अब 37 में से एक गया तो आपने कहा 36, और 37×2 = 74, में से 10 गए तो 64। और इन दोनों का मीन प्रोपोर्शनल निकालना है, 36 और 64 का। 36 का 6, 64 का 8, 8×6 = 48, 8×6 = 48। बोलो भाई। ये सवाल, अब मैं कुछ एक सवाल हैं जो होमवर्क में दे रहा हूं, जो आपको करने हैं बैक टू बैक। ठीक है, मजा आ गया होगा आपको सवाल करके। ये सवाल आपको होमवर्क में करने हैं, RW लिखता चलूंगा मैं। ये सवाल आपको RW में करने हैं। ये मैंने कॉन्सेप्ट बताया था आपको कि अगर A/B C/D के बराबर है, ये मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया था। तो जब आप सवाल करेंगे होमवर्क के, तो आपका रिवीजन हो जाएगा कि मैंने कॉन्सेप्ट बताया क्या है, मीन प्रोपोर्शनल क्या है, ये सब। ये आपको निकालना है, चौथा अनुपात क्या होता है, ये आपको बताना है, इसका चतुर्थ अनुपात क्या है। सीपीओ 2024 में आया है, सोचो सवाल। ठीक है, ये सीपीओ 2023 में आया, फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछा है। ये कह रहा है 15 के 1/3 भाग, 25 के 4/5 भाग, 35 के 3/7 भाग का चतुर्थ समानुपाती पूछ रहा है। फर्जी सवाल है, कुछ नहीं है, एबीसी निकाल लेंगे, BC/A कर देंगे। ये भी फेज एक्स में आया है कि निम्नलिखित संख्याओं का चतुर्थ अनुपाती बताओ। 27 का 1/3, अरे तो हमें पता नहीं है कि 27 का 1/3 9 हो जाएगा, और 30 का 4/5, 5×6 = 30, 6×4 = 24 हो जाएगा। अब आप कह रहे हो 7×5 = 35, 15 आपको बताना है। तो ये 3:8 का रेशियो है, तो 15 की जगह 40 नहीं आ जाएगा चौथा अनुपात? तो ये छोटे मोटे टुच्चे सवाल हैं जो आपको करने हैं। ये छोटे मोटे टुच्चे सवाल हैं जो आपको करने हैं। ये पीडीएफ आपके साथ शेयर हो जाएगा। इसका भी चतुर्थ अनुपात पूछा है, CHSL 2023 में आया था। इसमें भी चतुर्थ अनुपात पूछा है, निकाल लेंगे। इसमें औसत अनुपात पूछा है, यानी मीन प्रोपोर्शनल पूछा है। इसमें मीन प्रोपोर्शनल को 15 से ज्यादा पूछा है। इसमें मीन प्रोपोर्शनल पूछा है। इसमें यह पूछा है कि इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल इसके फोर्थ प्रोपोर्शनल से अनुपात क्या है। इसमें पूछ रहा है कि 8/20 का थर्ड प्रोपोर्शनल P, तो P निकल आएगा। 3×5 = 24 का Q, तो Q 2P + Q पूछा है, प्री 2021 में आया। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया आपको, ये सवाल आपको घर से करने हैं। फोर्थ प्रोपोर्शनल तो हद मचा के पूछे, हद मचा के। ये 13, 24, 27 का फोर्थ प्रोपोर्शनल और A और 36 के थर्ड प्रोपोर्शनल के समान है, तो A का मान बताओ। कुछ नहीं है, फॉर्मूला लगाना है। M 16 और 9 के बीच के मध्य अनुपात है, N 9 और 15 के बीच का तृतीय अनुपात है, तो बताओ 5M + 3N क्या होगा। बेसिक बेसिक से सवाल हैं, कुछ सवालों के अंदर नहीं है। ये देखो आप, ये देखो, ये देखो, इतने सारे सवाल हैं, आपको कहीं और से प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। जितना हमने यहाँ पे दे दिया, इसके अलावा कुछ और नहीं करना है। ये सवाल थोड़ा सा अलग है, इसको करके देखते हैं एक बार। ये कह रहा है कि 9 और 13 में प्रत्येक में से सबसे छोटी धनात्मक संख्या कौन सी घटाई जानी चाहिए ताकि उनका तृतीय अनुपात 18 हो जाए। थोड़ा अलग सवाल है, अच्छा सवाल है। ये कह रहा है 9 और 13 में से प्रत्येक में से कौन सी छोटी धनात्मक संख्या घटाई जानी चाहिए ताकि उनका तृतीय अनुपात 18 हो जाए। आप जानते हैं तृतीय अनुपात 18, मैंने कहा संख्या मैंने x घटा दी, यानी 9 - x और 13 - x हो गया। ठीक है, अब आपने कहा कि जो थर्ड प्रोपोर्शनल है वो आएगा B², यानी 13 - x का स्क्वायर, और बचे बटे 9 - x, यही आएगा। अब मैं ऑप्शन से जा सकता हूं। अब इस सवाल को करने के लिए मैं ऑप्शन से जा सकता हूं। मैंने कहा कि अगर मैं x को 2 रखता हूं तो कभी 18 नहीं आएगा, गलत है। अगर मैं x को 4 रखता हूं तो 9×9 = 81 होगा और नीचे 5 आएगा, कभी भी 18 नहीं आएगा, गलत है।
मैंने कहा 3 रखता हूं तो ऊपर दद्दाई 100 आएगा और नीचे 6, तब भी कभी नहीं आएगा। मैंने कहा 1 रखता हूं तो आपने कहा 12 का स्क्वायर 144/8 18 आ जाएगा, 18 8 144 होते हैं, डी आंसर है। ऐसे सवाल को ऑप्शन से करने में ही फायदा है। ये अच्छा सवाल है, आपने शायद पहले नहीं किया होगा, आपकी निगाह नहीं गई होगी, बट ये सीजीएल प्री 2022 में पूछा गया। बहुत सीक्वेंस में पढ़ाया है प्रपोर्शन, और एक ही क्लास में खत्म किया है, जो कि अपने आप में बड़ी बात थी। ऐसा ही सवाल यहां पे भी पूछा है कि वह सबसे छोटी धनात्मक संख्या ज्ञात करो जिसे 10 और 15 में से घटाया जाना चाहिए ताकि 20 उनका तृतीय अनुपात हो। तो जैसे पीछे भी बताया है वैसे ही चेक कर लेंगे ऑप्शन से, कुछ भी नहीं। ये सवाल इस तरीके के आपको बता दिए कैसे करने, इस तरीके के सवाल आपको बता दिए, ये बता दिया आपको कैसे करना है। तो आज के लिए इतना ही।